किशन बहुत शरारती लड़का था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था, हमेशा बच्चों से झगड़ता रहता था, अपनी कोई चीज दूसरे को नहीं देता था। लेकिन वो नियम पूर्वक रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे भगवान राम, हनुमान जी और कृष्ण जी की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थीं। एक दिन दादी ने उसे हनुमान जी की बहुत सुंदर कहानी सुनाई। हनुमान जी की राम भक्ति और उनकी शक्तियों का इतना सुंदर वर्णन सुनकर किशन को भी हनुमान जी से मिलने की इच्छा होने लगी। दादी, यदि मैं भी हनुमान जी की पूजा करूं, तो मैं भी उनसे मिल सकता हूं क्या? और मैं उनकी तरह शक्तिशाली बन सकता हूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज नहा धोकर हनुमान जी को याद करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सारी शरारतें छोड़ देनी होंगी। पर दादी, मैं तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है दादी, कल से मैं भी हनुमान जी की पूजा करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशन नहा धोकर दादी के साथ पूजा करने बैठ गया। 1-2 महीने के बाद, दादी, क्या हनुमान जी को देखा भी जा सकता है? हर मनुष्य हनुमान जी को नहीं देख सकता। मुझे तो हनुमान जी को देखना है दादी, चाहे जैसे भी हो। रोते रोते ही वो सो गया। उसने अपने सपने में हनुमान जी को देखा। किशन, मुझे देखने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूंगा, आप बताइए तो सही। उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे काम करने होंगे किशन। मैं सब अच्छे काम करूंगा। हमसे मिलने के लिए तुम्हें भलाई और पुण्य कर्म करने होंगे। वो कैसे? उन्होंने उसे एक छोटी सी सुनहरी गदा अपने पास रखने के लिए दिया। जब कभी तुम कोई अच्छा काम करोगे, तब इस गदा का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब भी कोई बुरा काम करोगे, तो ये गदा छोटी हो जाएगी। ये गदा सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब ये गदा मेरी गदा की आकार की हो जाएगी, तब तुम मेरे दर्शन कर पाओगे, और ये बात तुम किसी और को मत बताना। किशन की नींद टूटी, तब उसने अपने सिरहाने वाकई एक छोटी सी गदा देखी। गदा को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने अपनी माँ से स्कूल जाते समय पैसे मांगे, संभाल कर रखना। आज इस रुपए से अपने लिए एक गेंद खरीद लेता हूँ। रुपया लेकर वो बाजार जा रहा था, तभी उसके दोस्त अशोक की माँ मिल गई। काकी, अशोक से कहना मैं गेंद खरीदने जा रहा हूँ। अभी आकर हम दोनों वहाँ खेलने जाएंगे। तुम्हारा दोस्त अशोक बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गई थी, पर रास्ते में ही दवा की शीशी टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवा खरीद सकूं। मैं मजदूरी करती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मैं दवा कहाँ से लाऊंगी? काकी, तुम ये रुपए ले लो और अशोक की दवा ले आओ। बेटा, तुमने ये रुपए देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। वो किशन को आशीर्वाद देते हुए चली गई। घर आकर जब किशन ने गदा देखी, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसने देखा कि डाकिया दामोदर चिलचिलाती धूप में अपना थैला कंधे पर लटकाए चिट्ठी बांट रहा था। गर्मी के कारण वो बार बार पसीना पोंछने लगता। काका, तुम्हारे कपड़े तो पसीने से भीग गए हैं। तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? बेटा, मेरे घर में एक ही छाता है और वो मेरा बेटा ले जाता है। काका, तुम नया छाता क्यों नहीं ले लेते? दामोदर मुस्कुराने लगा। अच्छा काका, नया छाता कितने रुपए में मिलता है? अरे बेटा, कम से कम 4 रुपए तो लग ही जाएंगे। किशन ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर दामोदर की तरफ बढ़ाए। काका, ये पैसे मेरी फीस के हैं, पर आज अध्यापक आए ही नहीं। आप एक छाता खरीद लेना, मैं दादी से फीस के लिए पैसे ले लूंगा। पता है, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं
वो मुझे डांटेंगी नहीं। दामोदर काका की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अरे बेटा, तुम खुश रहो और जीवन में बहुत तरक्की करो। किशन पहले गधा का आकार बड़ा होने के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गधा का आकार बढ़ गया। हनुमान जी से मिलने की आशा से प्रसन्न होता वो अपनी गधा लेकर अपने घर के पीछे बने बगीचे में पहुंचा। किशन ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, रो ना तो क्या करूं? मेरे जीवन का एक ही सहारा मेरा पोता है। वो मुझसे नाराज हो गया है। उसको खेलने के लिए डमरू और तीर धनुष चाहिए था। बहुत दिनों के परिश्रम के बाद मैंने उसे एक डमरू, तीर और धनुष खरीद कर दिया था, लेकिन अब उसके डमरू और तीर धनुष पुराने हो गए हैं। इसीलिए वो सुबह से ही रो रहा है। मेरे पास तो हनुमान जी की दी हुई गदा है। यदि मैं इसे दे दूंगा तो हनुमान जी से कभी मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि मुझे दूसरी गदा दे दें और उसको मैं फिर से अच्छे काम करके बड़ी कर लूंगा। अम्मा, आप रो मत। मेरे पास एक गदा है, आप इसे ले लो और अपने पोते को दे दो, शायद वो चुप हो जाए। बेटा, ये तो तुम्हारी गदा है, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें इसे देने में दुख नहीं होगा? मुझे दुख नहीं होगा अम्मा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, किसी और खिलौने से खेल लूंगा। पर आपका पोता तो छोटा है ना, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। इसीलिए आप मेरी गदा ले लीजिए। अम्मा ने गदा लेकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया। किशन ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कहा था कि गदा सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई और प्यार से किशन की आंखों पर हाथ फिराने लगी। किशन के नेत्र बंद हो गए, उसे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे। ऐसे हनुमान जी कि दादी ने जिस हनुमान जी का वर्णन किया था, वो वर्णन तो इस हनुमान जी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं था। जब किशन की आंखें खुली तो सपने में दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी उसके सामने थे। बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के हृदय में ही मेरा निवास होता है। तुम अगर इसी प्रकार अपने जीवन में भलाई करते रहोगे तो हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी सुनहरी गदा वहीं रखी थी। अशोक एक पायलट था। वो समंदर में बोट चलाया करता था। अशोक के पिता ने जुए में अपनी सारी संपत्ति सुनील नाम के ठेकेदार के पास गिरवी रखी थी। अशोक हर महीने सुनील को घर की किस्त चुकाया करता था। अशोक की पत्नी अक्सर उससे पैसों की किल्लत के लिए चिल्लाया करती थी। कौन बोलेगा कि मैं एक पायलट की पत्नी हूँ? देखो, मेरे गले में एक सोने की चेन तक नहीं है। मेरी सारी सहेलियाँ सोने में लदी होती हैं। कल तो ईशा ने पूछ भी लिया कि तेरा पति सच में पायलट है क्या? तुम तो मेरी हालत जानती हो ना कमला। जब तक मैं ये घर छुड़वा नहीं लेता तब तक मैं तुम्हारे लिए कैसे कुछ खरीदूं? हाँ हाँ, सदियां बीत जाएंगी इस घर को छुड़ाने में। ना ये घर छूटेगा और ना ही मेरे गले में सोने का हार आएगा। कमला गुस्से में वहाँ से चली गई और अशोक अपने पिता की तस्वीर से बातें करने लगा। काश कुछ ऐसा हो कि मैं सुनील से अपना घर वापस पा सकूं। अगर ऐसे ही मैं किश्त चुकाता रहा तो लगभग 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ये घर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बाबा, ये आपने क्यों किया? अगर आप जुए में इस घर को नहीं हारते तो आज मुझे इस घर के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अशोक अपने हालात से परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो
अपने हालात जरूर सुधारेगा। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सुनील को लौटा रहा था। क्या बात है, इस महीने में ये दूसरी किश्त है? हाँ, अब बोनस के पैसे मिले थे तो सोचा किश्त ही अदा कर दूं। बहुत अच्छे। एक दिन की बात है, अशोक समंदर के किनारे चल रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज दी। अशोक, अशोक। अशोक पलटकर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा ये शायद उसका आभास है और वो वापस चलने लगा। अशोक, यहाँ 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 नीचे देखो, नीचे 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 नीचे। जब अशोक ने जमीन पर देखा तो वहाँ 2 बौने लिलीपुट्स खड़े थे। अशोक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली। अशोक, ये सपना नहीं है, ये सच है। हम समंदर के बीच एक द्वीप पर रहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले हम तुम्हें सोना देंगे, वो भी बहुत सारा सोना। कैसी मदद? तुम बोट चला सकते हो। हर हफ्ते तुम्हें हमारी बोट चलानी होगी। पर क्यों? हमारे द्वीप पर सोना चांदी उगता है, अनाज नहीं उगता। हम यहाँ से हर हफ्ते अनाज ले जाते हैं। पहले जो हमारी बोट चलाता था वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बस बोट ही चलानी है ना? हाँ, पर याद रहे, जितना सोना हम तुम्हें देंगे तुम उतना ही लोगे। अगर गलती से भी तुम्हारे मन में लालच आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे तो बस मेरा घर उस सुनील से छुड़वाना है। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। आज रात 2 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। रात के 2 बजे जब अशोक किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक मनी बोट खड़ी थी जो पूरी की पूरी पैसों से बनी थी। मैंने आज तक ऐसी बोट नहीं देखी। और देखोगे भी नहीं। ऐसी पैसों से बनी बोट दुनिया में एक ही है। वाह, इसे चलाने में बहुत मजा आएगा। अशोक बोट के अंदर बैठ गया और बोट चलने लगी। लिलीपुट उसको रास्ता बताने लगे। जल्द ही वो लोग लिलीपुट्स के द्वीप पर पहुंच गए। ये लो तुम्हारी मजदूरी। उस लिलीपुट ने अशोक के हाथों में 10 सोने के सिक्के रख दिए। ये असली सोना है? हाँ, 100% असली सोना है। अशोक सोने के सिक्के देखकर दंग था। हमारा पूरा द्वीप सोने से ही बना हुआ है। अशोक ने चारों ओर घूमकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अब तुम बोर्ड वापस लेकर जा सकते हो। हम तुम्हें अगले हफ्ते वहीं मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मतलब धन्यवाद। तो ऐसे बोलो ना, बेवजह कुछ भी अटपटा बोल रहे हो तुम। अब मैं चलता हूँ। अशोक बोट लेकर वापस किनारे पहुंचा। वो सीधा जौहरी के पास गया। वहाँ सारे सोने के सिक्के बेच दिए और एक सोने का हार भी खरीद लिया। वो पैसे लेकर सुनील के घर गया। क्या बात है, आज सुबह सुबह? ये रहे तुम्हारे सारे पैसे। क्या? इतने सारे पैसे तेरे पास कैसे आए? उससे तुम्हें क्या करना है? अपने पैसे लो और मेरा घर मुझे लौटा दो। ठीक है। सुनील को ये बात खटक रही थी। उसने अशोक का पीछा किया। अशोक अपने घर गया। कमला, कमला, क्या हुआ? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। अशोक ने कमला की आंखें बंद की और उसके गले में वो सोने का हार पहना दिया। अब अपनी आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोली और वो हार देखकर दंग रह गई। सोने का है? हाँ, शुद्ध सोने का।
अशोक ने कमला को बौने लिलीपुट्स के बारे में बताया। ये सब बातें खिड़की पर खड़ा सुनील सुन रहा था। भगवान की हम पर कृपा है जो उन लिलीपुट्स ने तुम्हें चुना। तो ये माजरा है। अगले हफ्ते फिर उनकी बोट चलाने जाना है मुझे। अगले हफ्ते मैं भी उस द्वीप तक जरूर जाऊंगा। सुनील ने एक स्पीड बोट खरीद ली। एक हफ्ते बाद जब अशोक पैसों वाली बोट चलाने पहुंचा, तो सुनील ने उसका पीछा किया। सुनील अपनी स्पीड बोट में अशोक की पैसों वाली बोट का पीछा करने लगा। अशोक की बोट द्वीप पर पहुंची। बोनो ने अपना अनाज निकाला और फिर अशोक को सोने के सिक्के देकर भेज दिया। फिर सोने के पत्थर के पीछे छिपा हुआ अशोक बाहर आया। ओए लिलीपुट, मुझे इस द्वीप का सारा सोना चाहिए, सारा सोना। अच्छा, अभी देता हूँ। लिलीपुट ने अपने जादू से सुनील को भी लिलीपुट बना दिया। अरे ये क्या? ये मेरा शरीर कैसे बदल गया? आज से तू भी एक लिलीपुट है और तू इस द्वीप पर रहेगा हमारा गुलाम बनकर। नहीं नहीं। बेचारा सुनील अपने लालच के कारण सोने के द्वीप पर फंस गया।